हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बनाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने नोटिस कल भी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में लगाया था और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या प्रथम स्तरीय जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र कब से शुरू होगा, तो 23/8 से शुरू होगा। मतलब इसमें जो है वो समय लगाया गया है 23/8 से 10 बजे है जो कि शुरू होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 7वां महीना है और फिर ये 8वां महीना, इसीलिए मैंने कहा कि किस विभाग को कितनी ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की थी, उसको फिर उत्पाद में फिर आपको ये आई है। तो मतलब ये 23/8 कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी है जो कि कर दिया जाता है 8वां महीना शुरू में, 23/8 क्यों दिया गया, कितने हैं जो कि इसीलिए करें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब विभाग का भी आपको जानकारी नहीं, विभाग आपको खुद लगा, हर विभाग का हर कोई मतलब नहीं रखता है। तो आपकी जो विभाग आप खुद मतलब नहीं रखना है, तो हर विभाग का अलग अलग क्राइटेरिया। आरसी वाले ज़्यादा परेशान, उनके बारे में आगे अपडेट बताऊंगा। तो ये 23/8 को है और ये सीरियली नंबर 1 आप देख रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये जब भी इनकी प्रमोशन होगी और इस बैच में जब भी प्रमोशन होगी 5 बरस 10 बरस, तो ये सबसे पहले किनकी होगी, इनकी होगी। अगर होगी भी सबका साथ में तो ये टॉप में रहेंगे। इनका अविनाश कुमार नाम है। मतलब ये जो है जो कारा एवं जो सुधार निरीक्षालय के नंबर रिलीफ में ये टॉप किए हैं। और रैंकिंग भले अलग नहीं दिया हुआ है, रैंकिंग इनकी कितनी भी हो, लेकिन इसमें ये टॉप है। और टोटल कितने लड़कों का है, और इसमें जो है आपको 61 लड़कों का है। और प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अभ्यर्थी जो कि मूल प्रति के साथ साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड मांग किया गया है। सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधित पत्र, अंक पत्र, सब संलग्न करना। अगर नियोजित हो तो एनओसी चाहिए इनको। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आरक्षित कोटिंग का बनता है, जनरल के लिए ज़रूरत नहीं है। और बिहार राज्य में नौकरियों के निमित्त है जो कि निमित्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा है जो कि नियमित होना चाहिए। ये पिछड़ा वर्ग ईबीसी बीसी, बहुत सारे लोग कर रहे थे कि ओबीसी में नहीं दिया तो वो रिमार्क कर। हाँ, अगर वो रिमार्क कर दिए तो आप नया बनवा कर दे दें उससे कोई, क्योंकि आपको पास कर दिया गया है बीएसएस, इसलिए परेशान नहीं हो। जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरओ से भी है, सीओस भी है, तो चलेगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, सक्षम प्राधिकारी डीक्यू अगर है आप तो उसके लिए है जो कि अभ्यर्थियों के लिए है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एडमिट कार्ड पूर्ण रूप से चरित्र एवं पूर्व 2 मूल प्रतियों में दिया हुआ है। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन विहित प्रपत्र है जो कि ये सब रहना चाहिए। वेबसाइट पर इसका उपलब्ध है। पासपोर्ट साइज 4 फोटो है। अनुमंडल पदाधिकारी जो शपथ पत्र था, सभी प्रमाण पत्र सही है, आचरण सही है, फोटो युक्त, अधिकतम उम्र सीमा में छूट अगर ले रहे हैं तो उसका, प्रमाण पत्रों के सत्यापन में यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। और इसका मतलब जांच करने के उपरांत स्पष्ट रूप से है कि ऐसा नहीं है कि आपको देना पड़ेगा, हर हाल में ज्वाइनिंग नहीं होगी। सत्यापन का प्रपत्र है ही शपथ पत्र का प्रारूप। ये 2 ही चीज़ें मैं बार बार कर रहा हूँ। वो जो चरित्र प्रमाण पत्र लिखा हुआ अलग से नहीं बनाना, वो उसमें हेल्प करता, शपथ पत्र में मांगा जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। शपथ पत्र भी चलेगा, इसमें ये लिखा रहेगा। और यही जो है बार बार मैं इसको बताता हूँ, गत 5 वर्षों ये आपको पूर्व सत्यापन विदित है, इसमें भी दिया हुआ है, वही सेम प्रोसेस है। और यही जो आपका शपथ पत्र है वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग जो और भी अन्य पोस्ट है वो बनवा लें, परेशान होने की ज़रूरत है। एक तो कैरेक्टर ऑनलाइन से एसपी वाला कर दें, और ये शपथ पत्र है जो कि अभी से ही बनवा, तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और उससे कोई मतलब नहीं कि वैकेंसी पहले है बाद में, क्योंकि ये प्रपत्र बहुत पहले से आया हुआ है, ये नया फॉर्मेट नहीं है, ये 2010-11 तक से पहले से ही चल रहा है। इसलिए ये फॉर्मेट है। इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला निकाल ले, इसको बनवा ले और बना कर रखे, उससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये तो आगे आपको कारा एवं सुधार निरीक्षणालय जो था निम्न वर्गीय लिपिक। अब रेवेन्यू क्लर्क का क्या है, क्योंकि उम्मीद थी कि अगर मैनुअल अगर नहीं होता तो 1 दिन में भी आ सकते थे, लेकिन मैनुअल अगर कार्य होता तो समय लगेगा। हो सकता है इस सप्ताह के अंत तक है जो कि रेवेन्यू क्लर्क वाला को वेट करना पड़ेगा। और आप पैनिक होंगे तो ज़्यादा पैनिक है तो आप खुद पता लगा लें। तो घबराने से अब काम होने वाला नहीं। अब उस स्टूडेंट के दौर से आप निकल चुके हैं। और इसी तरह जो कि अब कला संस्कृति वाले परेशान हैं कि कनीय लेखा लिपिक वाले तो अलग ही चक्कर है। 2400 ग्रेड पे करेगा कि 1900 करेगा कि ख़त्म ही करेगा
क्योंकि सर्कुलर कुछ है। तो परेशान होने के आप पता लगाएं, परेशानी होने से ज़्यादा है, क्योंकि सारे पोस्टों को कोई जानकारी देने वाला नहीं है। 42 विभाग है, अब विभाग से अंदर से कोई विभाग से कितने विभाग ऐसे हैं जो लोग बात भी नहीं करते हैं, वो अपने काम करते हैं। इसीलिए जो कि आप अपने अपने विभागों का है जो कि पता लगाएं, जहाँ कुछ जो पता चलेगा तो बताता हूँ। जैसे आरसी को बताया कि इस सप्ताह के अंत तक भी वेट करना पड़ सकता है, संख्या बल ज़्यादा है, मैनुअल अगर काम होता है तो समय लगता है अगर, तो आरसी वाला हो गया। और भी अन्य पदों का धीरे धीरे जो कि आप देख रहे हैं कि अगस्त में भी हो रही है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सितंबर, तो धीरे धीरे ही होगी, अगस्त में जाएगी, फिर सितंबर में भी कुछ वेरिफिकेशन जा सकती है। तो इस तरह से अलग अलग है जो कि पदों के लिए अलग अलग जो कि आपका नोटिफिकेशन धीरे धीरे। और गैड वाले का भी उम्मीद है, अनुशंसा आपको पहुंचने की थी, हो सकता है इस सप्ताह में, चाहे वो समाहरणालय लिपिक हो या सामान्य प्रशासन विभाग का स्पेशल हो, वो जो है आपको आ सकती है, उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं। और इसी से संबंधित है जो कि कुछ फॉर्मेट्स है जो बहुत सारे लोग पीडीएफ मांगते हैं। पीडीएफ मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टाइप भी करवा लेंगे तो चलेगा। तो उसको देखते हैं। ये है जो कि मेडिकल वाला बहुत सारा, ये सर्कुलर आप देख लेंगे, अगर गूगल में खोजेंगे तो मिल जाएगा। शेड्यूल IX 9 है, फॉर्म नंबर 32 है, मेडिकल सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 49 सिविल सर्विस रेगुलेशन। हालांकि ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी रखने के लिए, ये आपको खुद बना कर देंगे, वो आपको देना नहीं है कि इस तरह। हाँ, आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से बना। आई डू हर्विस्ट सर्टिफाइड डेट आई हैव एग्जामिन मिस्टर, आपका नाम रहेगा, एक कैंडिडेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर, द जो भी है निम्न वर्गीय लिपिक आपका जो भी पद हो वो भराएगा। स्पेट आई कंसीडर अगर गलत रहेगा तो आपको आई कंसीडर नहीं करेगा, नो डू नॉट कंसीडर डिस्क्वालिफिकेशन, ये लिखना ऑफिस ऑफ द, जहाँ से आएगा स्टेटमेंट, ईयर मंथ एंड अफेयरेंस अबाउट, पेस्ट फोटो रिसेंट है, डिक्लेरेशन है, सर्जन का है, डेट है, डिक्लेरेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट मेडिकल बॉन्ड एट द इंडिया ऑफिस इन इंग्लैंड है, ये आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट है, इसको देख सकते हैं, फिट के लिए है। उसके बाद दूसरा फॉर्मेट है, आपको अगर पीडीएफ ज़रूरी नहीं है, आसानी हो जाता नहीं है तो फिर आप इसको टाइप भी करवा सकते हैं। डोरी वाला तो टाइप ही करवाने का है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें दहेज ना लेने देने में आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, जन्म तिथि, पता, ग्राम, पोस्ट, प्रखंड, ये सब रहेगा। सब विवाहित हुए या अविवाहित जरूरी है, क्योंकि अगर आपने विवाहित है तो मतलब दहेज नहीं लिया है, अगर अविवाहित है नहीं लेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि दहेज लेन देन कारण मैं हमेशा दहेज विरुद्ध था या थी, लड़का रहेंगे तो था करेंगे, लड़की रहेंगे तो थी रहेंगे, रहूँगा या रहूँगी। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे परिवार कोई सदस्य वैवाहिक कार्यक्रम ना किसी दहेज की मांग करेंगे, ना किसी को दहेज देंगे। साथ ही साथ में यह शपथ लेता हूँ किसी को दहेज ना लेने समर्थन करूँ, क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई दूर करने अपनी तरफ से संभव प्रयास करूँगा। और ये अगर आप फॉर्मेट आप फोटो चिपका दें, अगर आप ये फॉर्मेट नहीं देंगे तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया है, फिर हस्ताक्षर कर देंगे, नाम पता। ये दहेज वाला हो गया। अब आपको अल्कोहल वाला है। हालांकि ये अल्कोहल वाला अगर आप देखेंगे तो ये शपथ पत्र जो है ये वो आता है बिहार सरकार का, जो प्रांगण में लिखा हुआ, ये प्रांगण में है जो कि शपथ पत्र है, जो कि इसी तरह से बनेगा। मैं दिनांक आजीवन शराब का नहीं करूँगी, अपने दैनिक जीवन शराब से गतिविधियों में शामिल नहीं होंगी, शराबबंदी को लेकर जो भी विधि सम्मत करवाए उसे अपेक्षा करूँगा। तो ये पद नाम है, विभाग का नाम, प्रतिष्ठान प्रभारी का ये इसलिए दिया गया क्योंकि पहले जो शपथ पत्र जो होता है वो प्रतिष्ठान या प्रभारी का ये रहेगा। तो ये है जो कि आपको ये टाइप भी करवा सकते हैं। तो ये तीनों है जो कि आपको है। अब आते हैं बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट का क्या हुआ। बिहार पुलिस का क्योंकि इसमें अब डिले होगी, उम्मीद थी कि इस मंथ के, तो आपको फायरमैन रिजल्ट भी डिले होगी। सबसे पहले जो कि आपको बिहार पुलिस का ही रिजल्ट आएगा, लेकिन वो अटक सा गया है, थोड़ा सा डिले हो सकती है, इस महीने का से भी डिले होगी। और फायरमैन का तो 149 जो मिल नहीं रहा, उसके चक्कर में लेट हो रही है। ये दो अपडेट। दरोगा का जहाँ तक सवाल है, बिहार दरोगा का वैकेंसी का, तो दो चर्चाएं। एक तो है कि आपको निकलेगी ही नहीं, और ये BSSC CGL 3 में भी कह रहे थे 2-3 साल नहीं निकली थी, ये कभी नहीं निकलेगी, ये वैकेंसी खत्म हो जाएगी, कभी नहीं निकलेगी, लेकिन फाइनली आई। उसी तरह बिहार दरोगा के बारे में दो तरह के कि वो वैकेंसी अब आएगी नहीं, कोर्ट की तरफ से 2300 पूरी हो गई है। दूसरी खबर है कि आपको अगस्त या
सितंबर में आ सकती है, क्योंकि 1/8 से रहता है तो सितंबर तक भी आ सकती है। तो आप लोग पॉजिटिव वे में ही चले। नेगेटिव वे में चलने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं रिजल्ट होता है, या जो लोग इसका दुष्प्रचार करना चाहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई कह दे कि वैकेंसी आने वाली है। तो कम से कम पॉजिटिव वे में ही चले। नेगेटिव वे तो मैं कभी देता नहीं हूँ, लेकिन नेगेटिव वे भी आपके साथ रहेंगे ही और आपको परेशान करेंगे। जिस तरह BSSC CGL 3 में कि कभी कहा गया है कि आएगी ही नहीं, वो आ ही नहीं सकती, लेकिन आई और आज परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में होगी, उसकी चल रही है। तो इस तरह से नेगेटिव, इसके परीक्षा के बारे में भी CGL 3 के बारे में चर्चा है कि नहीं लिया ही नहीं जाएगा, तो कम से कम 4 साल लगेगा। तो ये सब आप नेगेटिव के ज़्यादा सोचेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पढ़ाई होगी। तो पॉजिटिव वे में रहे। आपको थोड़ा सा हो सकता है दरोगा का, कांस्टेबल की चर्चा नहीं है, दरोगा का ही वैकेंसी की चर्चा है। फिर इंटर लेवल सेकेंड है, ये सब प्रक्रिया पूरी होगी तो वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसियाँ हैं। अब आते हैं CGL का जो एडिट वाला है, क्योंकि उस तरह से हालांकि एक्टिवनेस नहीं दिख रहा है जिस तरह से। फिर जब डेट ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे कि मैं तो भर ही नहीं पाया, मुझे समझ ही नहीं आया। तो ये सब गलतियाँ आप ना करें। सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है ये नोटिस जो है ये आप है जो कि पढ़ ले, और जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक है जो कि आपको समझ में आएगा नहीं, और खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको करने के लिए जो कि सबसे पहले क्या करें, इस नोटिस को पढ़ लें। फिर से मैं बार बार इसलिए क्योंकि डेट अभी है और ऑनलाइन है जो कि लिख कर जो कि डाउनलोड कर त्रुटि भूल सुधार है तो अपना रोज़ लिखते आवेदन करेंगे। और यहाँ पर है जो कि अगर आपने आवेदन जो पहले प्रिंट कर लेना है उसमें लाल इंक से जो कि कलम से घेर देना है। इसमें सुधार प्रविष्टि किसी भी कॉलम वांछित सुधार हेतु साक्ष्य देना है। प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक। साक्ष्य नहीं किए जाने पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। और स्कैन करते हुए जो कि वेबसाइट छाया प्रति ऑनलाइन फॉर्म की ये सब करना। संलग्न कागजात छाया पर ऑनलाइन फॉर्म की जो छाया प्रति जो लाल लिंक से घेरेंगे उसको भी जो कि 29/7 तक, 27 हो गया, 2 दिन बचा हुआ, 5/8 तक आपको वही चीज़ को स्पीड पोस्ट भी भेजना है। अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर क्या क्या चीज़ है देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID में सुधार नहीं किया, अर्थात उक्त कॉलम है जो कि अपरिवर्तनीय है। और एक चीज़ क्लियर लिखा हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं फ़ोटो कहाँ लिखा हुआ, तो ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि फ़ोटो नहीं करना है। इसलिए फ़ोटो मैंने बताया था कि 1 नंबर कॉलम लिख दे, फिर ब्लू रेड है तो उसको लिख दे, वाइट बैकग्राउंड में करना, एक फ़ोटो बनवा ले। तो उस तरह से आप कर सकते, फिर फ़ोटो को भेज दें, उसको अपलोड भी कर दे। तो आपको ये जो चीज़ लिखी हुई है बस यही चीज़ के लिए कह रहा, और बाकी के लिए मना ही नहीं। अगर आप नहीं करते बाद में परेशान होते कि मैंने वाइट बैकग्राउंड नहीं किया, तो फिर सिर्फ आपकी गलती है। आपको तो मना किया नहीं है कि फ़ोटो साक्ष्य देना, तो फ़ोटो ही दे दे। तो जो चीज़ मना नहीं, यही चीज़ चेंज नहीं है। जिनका नहीं आ रहा है या डाउनलोड नहीं किए हैं तो परेशानी है। अगर उसके लिए अगर जाना है तो फिर आयोग जाए, क्योंकि समय कम है। लेट, क्योंकि समय जो है आपके लिए रुकेगा नहीं। 29 के बाद आप कितना भी हो हल्ला करेंगे, बहुत होगा, सर्वर का डाउन होगा तो बढ़ सकती है, लेकिन वो आयोग की मर्जी पर। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी गलतियां हैं, अगर बहुत सारे लोग को हालत ये होंगे कि बाद में देखेंगे जब डेट खत्म, मेरी तो गलतियां तो मैंने देखा ही नहीं, तो आपकी गलती है, फिर उसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही होगी। रिजल्ट होगा फिर आपको बाहर किया जाएगा, तब समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग जो कि 2 दिन बचे हुए हैं, आप लोग जो कि देख ले। और वो फॉर्म है जो कि पता भी मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि कुछ नहीं करना। बिहार BSSC का एड्रेस लिखेंगे, वहाँ सचिव कर्मचारी चयन आयोग लिखेंगे, वेटनरी कॉलेज जो एयरपोर्ट, नियर एयरपोर्ट, और जो पिन कोड है उसको लिख देंगे तो आपका पहुंच जाएगा। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।